हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल कुलदीप सर पावटा में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ेंगे दैनिक पाठ योजना के बारे में, जिसमें हमारा प्रकरण सिंधु सभ्यता, विषय सामाजिक अध्ययन, कालांश, दिनांक, कक्षा, विद्यालय का नाम, ये सारणी हम प्रथम में ही बना लेते हैं। उसके बाद में क्रम संख्या, शिक्षण उद्देश्य, व्यवहारगत परिवर्तन, इसकी इंडेक्स बनाते हैं और इस इंडेक्स में हम 6 टॉपिक लेते हैं। इस 6 में प्रथम आता है ज्ञानात्मक, सेकंड अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवर्ती, ये 6 टॉपिक आते हैं। और इसमें हम ज्ञानात्मक में लिखते हैं विद्यार्थी सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र का प्रत्याभिज्ञान व प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवबोध में हम लिखेंगे विद्यार्थी सिंधु सभ्यता के नगर निर्माण योजना में की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी सिंधु सभ्यता की तुलना अन्य सभ्यताओं से भी कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग में हम लिखेंगे विद्यार्थी हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सीखे गए ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकेंगे। विद्यार्थी हड़प्पा सभ्यता के वासियों का सामाजिक जीवन से संबंधित गतिविधियों का सामान्यीकरण कर सकेंगे। फिर अभिवर्ती में हम लिखेंगे विद्यार्थी हड़प्पा सभ्यता के संबंध में समीक्षा व सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। फिर आता है सहायक सामग्री, जिसमें हम जो भी उपयोग लेते हैं वो सब लिखना है, जैसे चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक छड़ी आदि जो भी उपयोग लेते हैं वो लिखते हैं। फिर आता है पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूर्व जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना, और इस प्रस्तावना में हम लगभग 4 या 5 क्वेश्चन बनाएंगे, जिसमें तारतम्यता का गुण होना अति आवश्यक है, जैसे क्रम संख्या, छात्र कथन, छात्र क्रिया, इसके इंडेक्स बनाते हैं। और प्राचीन समय में मानव किस किस नाम से जानते हैं, फिर उसे लिखेंगे आंसर में आदि मानव। आदि मानव के द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण खोज की गई? आग की खोज, मांस को भूनकर खाना, खेती का प्रारंभ, कृषि की खोज। आदि मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? उनके जीवन जीने की आरंभ हो गया। आदि मानव अपना स्थायी जीवन कहाँ से प्रारंभ किया? नदियों के आसपास। वह कौन सी नदी है जिसके नाम पर एक सभ्यता का निर्माण हुआ है? जिसमें छात्र मौन या निरुत्तर हो जाएगा, समस्यात्मक क्वेश्चन बनेगा। उद्देश्य कथन लिखेंगे। फिर विद्यार्थी आज हम सिंधु सभ्यता के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, फिर प्रस्तुतिकरण आता है। प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु हमारे को पाठ्य योजना में 3 बिंदु लेना है, जिसमें प्रथम बिंदु हम सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र ले रहे हैं। देखिए, शिक्षण बिंदु छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि और शामपट सार, ये ऐसा इंडेक्स बनेगा। देखिए, जिसमें विकासात्मक प्रश्न, स्पष्ट प्रारंभिक कथन, छात्र कथन, जिसमें हम व्याख्या भी लिख सकते हैं। उसके बाद में हम उपसंहारात्मक क्वेश्चन, फिर आएगा अंतिम में बोध प्रश्न। ऐसी प्रक्रिया फिर 2 बार और दोहराएंगे, फिर हमारा पाठ लेसन कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं हम शुरुआत से। विकासात्मक प्रश्न, विश्व की सभी सभ्यताओं का निर्माण, विकास किसके किनारे हुआ है? जिसमें स्टूडेंट नदियों के किनारे आंसर दे देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? फिर आंसर आएगा 1921 में। स्पष्ट प्रारंभिक कथन में लिखेंगे, ठीक है छात्रों, आज हम हड़प्पा सभ्यता के विस्तार क्षेत्र में पढ़ेंगे। छात्र अध्यापक कथन में हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र 3 भागों में बांटा गया है, अर्थात 3 देशों में फैला है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत में। देखिए, अफगानिस्तान में मुख्यतः 2 स्थानों पे पाया गया, जिसमें शोरतगुई, मुंडीगौक, यहाँ पर सोने के साक्ष्य भी मिले हैं, नहरों के भी साक्ष्य मिले हैं। पाकिस्तान में मुख्यतः 3 केंद्र पाए हैं, बलूचिस्तान, सिंध, पश्चिमी पंजाब।
यहाँ पर प्राचीनतम अन्नागार के मिले हैं, प्राचीन बंदरगाह भी मिले हैं। भारत में 6 स्थान पर यहाँ के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें पंजाब, जम्मू कश्मीर में मांडा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। हम लिखेंगे यहाँ पे भारत में 6 जगह के प्रमाण मिले हैं। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। उपसंहारात्मक कथन, देखिए छात्र अध्यापक कथन में इधर हम लिखेंगे छात्र क्रिया में, छात्र ध्यान पर पूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। उपसंहारात्मक क्वेश्चन पे हम फिर लिखेंगे छात्र, अभी हमने सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा तो आपको समझ में आया होगा। फिर बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे 2, सिंधु सभ्यता किस सभ्यताओं के नाम से जानते हैं। इसी पर विधि में हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। जिसमें प्रश्न पूछते हैं उधर प्रश्नोत्तर विधि, जहाँ पे व्याख्या करते हैं वहाँ पे व्याख्यान विधि। फिर हमारे को शामपट की पूर्ति करनी होगी। फिर आता है हमारा अगला शिक्षण बिंदु, सिंधु सभ्यता के नगरों की विशेषताएं। वही विकासात्मक प्रश्न, स्पष्ट प्रारंभिक कथन, छात्र कथन, उपसंहारात्मक प्रश्न, फिर बोध प्रश्न। ऐसी प्रक्रिया हमारे को एक बार और दोहराना है, जिसमें आपको ऐसा प्रारूप मिलेगा। अब हमारा तीसरा पॉइंट है सामाजिक जीवन, जिसमें आपको विकासात्मक प्रश्न पूछना है, स्पष्ट प्रारंभिक कथन कहना है, छात्र कथन जिसमें व्याख्या लिखनी है, फिर आपको उपसंहारात्मक प्रश्न जो आपने पढ़ाया उसी के बारे में आपको बताना है, फिर बोध प्रश्न आपको हाथों हाथी बूझना है, फिर शामपट की आपको पूर्ति करनी है। उसके बाद में आपको मूल्यांकन प्रश्न करना है। मूल्यांकन प्रश्नों में आपको प्रथम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बूझना है, जिसमें आपको उदाहरण के अनुसार देना है। फिर आपको सेकंड क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन बूझना है। थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन आपको 1 उत्तर लाइन वाले उत्तर क्वेश्चन बूझना है। फिर आपको गृह कार्य देना होगा। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार क्षेत्र का मानचित्र तैयार करें। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं लिखो।